हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हंगर हार्मोन्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी भूख को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भूख लगना है नहीं लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, और किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगती है, किसी को कम लगती है। लोग इसकी रीजनिंग पर नहीं जाते। यदि हम हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस को इस मामले में समझ पाएंगे तो हम बेटर वे में इसको मैनेज कर पाएंगे, और ओवरऑल हम पेशेंट को एक बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और बेटर वे में डील कर पाएंगे। हार्मोन्स की अंडरस्टैंडिंग इस मामले में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को कम भूख लगना या ज़्यादा भूख लगना ये डिसाइड होता है। हमारी मनस्थिति और हमारे हार्मोन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम बात करेंगे हंगर हार्मोन्स पर। सैटिस्फैक्टरी हार्मोन को एक अलग फैक्टर में अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज हंगर हार्मोन्स पर मेनली फोकस करेंगे। शॉर्ट में सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स पर भी बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रेलिन, यानी हंगर हार्मोन। ये बेसिकली हमारे पेट से बनता है। जब भी हमें भूख नहीं लगती है, खाने के बीच का जो टाइम होता है तब एक्टिवेट होता है। मेंटल स्ट्रेस, पुअर स्लीप और डाइटिंग हमारे ग्रेलिन को एक्टिवेट करता है, और ये हमारे डाइटिंग के प्रोसेस को और वजन कम करने के प्रोसेस को मुश्किल बनाता है। जितना ज़्यादा ग्रेलिन एक्टिवेट होगा उतना हमें ज़्यादा भूख लगेगी, हमसे भूख कंट्रोल नहीं होगी और वजन बढ़ेगा। जिन लोगों को कंटिन्यूस मात्रा में बहुत ज़्यादा ग्रेलिन बनता है वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब कभी भी आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ इसमें ग्रेलिन का रोल है। ग्रेलिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमें भूख लगवाता है, ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन खाते हैं तो ग्रेलिन लो होता है। 7 से 9 घंटे की नींद रखते हैं तो ग्रेलिन लो होता है, और एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या बहुत क्रैश डाइट करते हैं तो ग्रेलिन बढ़ जाता है। बहुत सारी तरह से हमारे डाइट और हमारे बिहेवियरल पैटर्न से इन्फ्लुएंस होता है। हमने अलग वीडियोस में हंगर हार्मोन्स और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पर बात करी है, वो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल, जो कि एड्रेनल ग्लैंड बनाता है, ये भी हमारे शुगर की क्रेविंग को बढ़ाता है, और ये भी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी चीज़ों की क्रेविंग बढ़ाता है। जितना ज़्यादा बॉडी में कॉर्टिसोल होगा उतना हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और उतना वजन ज़्यादा बढ़ेगा। जितना मानसिक तनाव होगा उतना हम ज़्यादा खाएंगे और उतना हमारा वजन बढ़ेगा। यही कारण है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस होता है उनका वजन बढ़ता है। यही कारण है कि जिनको बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन वगैरह प्रॉब्लम होता है वो ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है, और कॉर्टिसोल इसको इन्फ्लुएंस करता है। कॉर्टिसोल को कम करने के लिए आप अपने स्ट्रेस को कम करिए, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर रेस्ट लेंगे और अच्छी स्लीप लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल और प्रोसेस शुगर के इंटेक को कम करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इंसुलिन भी काफ़ी हद तक इसको इन्फ्लुएंस करता है। इंसुलिन को पैंक्रियास बनाता है। जब भी बॉडी में अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में तो इंसुलिन बनता है। ये हमारे हंगर को इन्फ्लुएंस करता है। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन हो जाता है, तो हमारा बॉडी का भूख का सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेविंग बढ़ती है, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब हम अलग अलग तरीके से, जैसे फास्टिंग करके, वजन को कम करके, खाने पीने में ध्यान रख के, फाइबर प्रोटीन को ज़्यादा लेके और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर को कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो हमारा भूख लगना भी कम हो जाता है। यही कारण है कि जब पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह करवाते हैं तो उनका भूख लगना नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक से जैसी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है आपका क्रेविंग्स कम हो जाती है, और ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल हंगर या बाकी सारी चीज़ें उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि बेसिकली एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, ये हमारी भूख को शांत करता है, लेकिन जब ये कम बनता है तो भूख हमें ज़्यादा लगती है। कोलेस्ट्रोकाइनिन बॉडी में फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में बनता है, पेट से बनता है। हेल्दी फैट जब हम खाते हैं तो ज़्यादा बनता है, प्रोटीन खाते हैं तो ज़्यादा बनता है। जब हम नहीं खाते हैं या अनहेल्दी प्रोसेस फूड खाते हैं तो ये कम बनता है, तो हमारी हंगर हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाती है। पेप्टाइड वाई भी इसी तरह से एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, जो कि हाई प्रोटीन डाइट खाने से, फाइबर खाने से बढ़ता है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से कम होता है। ये भी हमारी भूख को शांत करने में मदद करता है। जब ये कम हो जाता है तो भूख बढ़ जाती है, तो ये भी हमारे डाइटरी पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। किसी की बॉडी में अगर ये कोलेसिस्टोकाइनिन या पेप्टाइड वाई की अगर कमी हो जाए या लेप्टिन की अगर रेजिस्टेंस हो जाए, ये काम नहीं कर पाए, बने कम, तो वैसे व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से जो लेप्टिन हार्मोन है वो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, सबसे इंपॉर्टेंट फुलनेस हार्मोन है। ये जब बॉडी में जाता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि खाना की और ज़रूरत नहीं है, और अगर ये बॉडी में कम होता है या इससे रेजिस्टेंस होता है, जिसे लेप्टिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो किसी की बॉडी में अगर लेप्टिन प्रॉपर मात्रा में है तो भूख कम लगेगी, लेप्टिन कम हो रहा है, ये काम नहीं कर पा रहे तो भूख ज़्यादा लगेगी। जो लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और प्रॉपर नींद नहीं होती, मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, उनका लेप्टिन रेजिस्टेंस होने का चांस ज़्यादा है। इंसुलिन भी एज ए हार्मोन आपके लेप्टिन रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से जब लेप्टिन प्रॉपर काम नहीं करता है तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, और ओवरऑल
वजन बढ़ता है। तो बेसिकली जो सैटिस्फाइटी हार्मोन्स है जैसे लेप्टिन, पेप्टाइड वाई, कोलेसिस्टोकाइनिन और इंसुलिन, ये अगर प्रॉपर वे में काम करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आपको वजन नहीं बढ़ेगा। और जो एक्चुअल हंगर हार्मोन्स है जैसे ग्रेलिन और कोर्टिसोल, ये अगर ज़्यादा रहेंगे तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी और वजन ज़्यादा बढ़ेगा। वो कम हो जाएंगे तो भूख कम लगेगी। ये सारे हार्मोन्स आपस में काउंटर बैलेंस की तरह काम करते हैं। जो हंगर हार्मोन्स है और वो बढ़ जाएंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी, सैटिस्फाइटी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो भूख कम लगेगी। ये आपस में बैलेंस वर्क रहता है। नेचुरली हम अपने हंगर हार्मोन्स को कैसे कम कर सकते हैं? प्रोटीन ज़्यादा खाइए, हमारी सैटिस्फाइटी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और ग्रेलिन को कम करता है। फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो पेप्टाइड वाई, कोलेस्ट्रोकाइनिन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने से और बॉडी बिल्डिंग करने से हमारे हार्मोन बैलेंस इंप्रूव होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे लेप्टिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, भूख कम लगती है। और प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नींद होने से और मानसिक तनाव को कम करने से भी हमारे हंगर हार्मोन्स कम होते हैं। आज के टॉपिक में हमने हंगर हार्मोन्स पर बात करी। अलग वीडियो में हमने सैटिस्फाइटी हार्मोन्स पर भी बात करी, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।